हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एक्सरसाइज पाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट से। सबसे पहले तो ट्रायंगल्स होता क्या है वो जान लेते हैं। ट्रायंगल क्या है? क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, अभी 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल देखा था। इस क्लास में 10th में हम देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो देखो, रिकॉल दैट टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अगर उसका शेप और साइज दोनों सेम हो तो वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है दो ट्रायंगल्स बनाते हैं हम। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया और ये हमारा हो गया दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर इसका शेप, देखो शेप दोनों का सेम है, साइज दोनों की सेम, मीन्स ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये हमने खाली अज्यूम किया है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर्स क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट, मीन्स इसका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। बट 10th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? We shall study about those figures which have the same shape but not necessarily the same size। मतलब उसका शेप तो सेम होगा, मीन्स दो ट्राइंगल्स हैं ये एक ट्राइंगल हुआ, ये दूसरा ट्राइंगल हुआ। देखो दोनों का शेप तो सेम है, दोनों ही ट्राइंगल है, लेकिन इनकी साइज अलग अलग है। तो उन्हें हम बोलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। इस टाइप के जो ट्राइंगल्स होते हैं, इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, शेप तो सेम है, साइज सेम नहीं है, दीज आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। इन्हें ही क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। ठीक है, जरूरी नहीं है ट्राइंगल हो, सर्कल्स भी हो सकते हैं। आगे जाके हम और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमें। देखो जैसे यहाँ पे है सिमिलर फिगर्स की हम बात कर रहे हैं। ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडाई आर कॉन्ग्रुएंट। सारे सर्कल जिनकी रेडियस सेम है, जैसे हम सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, ये एक और सर्कल। अभी इसमें जो रेडियस है इसका, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये तो जो दोनों सर्कल्स हैं दिख सेम रहे हैं, साइज भी दोनों की सेम है, तो ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या हो गए ये हमारे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। मीन्स जिन जिनकी रेडाई सेम हो गई, दीज सर्कल्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट। अगर सिमिलरली जैसे स्क्वायर्स की बात करें तो साइड लेंथ्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। सेम साइड हो जाएंगी, जैसे ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, दोनों सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है, तो ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? तीनों साइड सेम होती है, तो इन्हें भी क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी की बात हो गई, लेकिन अभी हमारे चैप्टर में क्या है? सिमिलैरिटी। ठीक है, तो टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। ये चीज हमें समझ लेनी है अच्छे से कि दो सिमिलर फिगर की शेप जो होती है वो तो सेम होती है, लेकिन साइज जरूरी नहीं है सो सेम हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में वो सेम होना चाहिए दोनों। तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। इसका मतलब क्या है? अच्छे से समझना है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है और सिमिलर भी दिख रहे हैं, तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो तो सिमिलर होते हैं, लेकिन जो सिमिलर फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम। ये हमने ले लिया एक ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम एक और बार बना देते हैं, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल। ओके, अभी ये देखो, इनका साइज, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या था? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं
उनमें होता है सिमिलर भी, मतलब वो सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो क्या है, ये तो हो गया छोटा ट्रायंगल, ये हो गया बड़ा ट्रायंगल, है तो सिमिलर, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यही डिफरेंस है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। जैसे देखो, एक सर्कल बनाया हमने, इसका एक और सर्कल बना दिया, दोनों सर्कल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। और ये दोनों फिगर्स जो होते हैं ये सिमिलर भी हैं, क्योंकि दोनों सेम लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन हमें याद होनी चाहिए, क्या होती है, सेम शेप, सेम साइज। ये किसकी कंडीशन है हमारी, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी। और सेम शेप, बट जरूरी नहीं है सेम साइज हो, नो सेम साइज। तो ये चीज हमें समझ लेनी है अच्छे से कि ये क्या है। अगर कॉन्ग्रुएंसी हो तो सेम शेप सेम साइज, सिमिलैरिटी हो तो सेम शेप बट नो सेम साइज, ये हो जाएगा हमारा सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स विद द सेम, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, अगर दो पॉलीगन्स हैं जिनकी दो नंबर ऑफ साइड जो है सिमिलर है, क्या होगा उसका कंडीशन, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ये चीज हमारे 10th में हमें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेस थ्योरम्स आएंगी हमारी। तो ये हमें याद होना चाहिए अच्छे से कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं टू पॉलीगन्स की, वो सिमिलर कब होते हैं, अगर उसके एंगल जो है इक्वल हो। जैसे हम इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा एक ट्राइंगल हुआ और ये हमारा हो गया दूसरा ट्राइंगल। इसको नाम दे दो ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं डी ई एफ। अभी टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम साइड्स हैं, दोनों की साइड सेम है, मींस ए बी और डी ई सेम है, ए सी और डी एफ सेम, बी सी और ई एफ सेम। अभी इसमें कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस ये एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो, एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मींस ए बी अपॉन डी ई is equals to AC upon DF is equals to BC upon EF। अभी ये हमें अच्छे से जब समझ आएगा, जब हम थ्योरम करेंगे तो ये हमें इजीली समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। तो आगे देखते हैं, देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, जो अभी हमने आगे देखा वही चीज एक बार वापस रिकॉल करते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मैंने आगे जो समझाया वही चीज है कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, एंगल्स इक्वल हो, मेन फर्स्ट पार्ट तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सेकंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होने चाहिए। और इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। अगर एंगल्स इक्वल होंगे दो ट्राइंगल्स के तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। अभी एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन है थेल्स, उसने क्या किया, अभी दो ट्राइंगल्स जो हो गए इक्वी एंगुलर, बट इसने क्या करा, एक थ्योरम बताई हमें कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। ये चीज़ देखो हमारे एमसीक्यू वगैरह में भी आती है कि इसका थेल्स का थ्योरम कौन सा है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो या थेल्स थ्योरम हो, बात सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। अपन उसको थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। मीन्स ये वाला जो पार्ट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यही चीज़ है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको अच्छे से अभी समझेंगे तो क्या है, ये एक थ्योरम दे दी हमें 6.1। अभी इस चैप्टर में या जो भी चैप्टर में जो थ्योरम्स होती हैं ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारी थ्योरम्स हमें अच्छे से करनी है।
एनसीईआरटी की एक-एक थ्योरम इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ज़रूर से आती हैं, ठीक है? तो थ्योरम को अच्छे से समझें। क्या करना है, थ्योरम में पहले डायग्राम ज़रूर बनाना है, जैसे हम इसमें बनाएँगे। पहले समझेंगे कि क्या दे रखा है। देखो क्या है, इफ अ लाइन इज़ ड्रॉन, अच्छे से समझना है क्या बोल रहा है। इफ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो बोल रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल बनाना है पहले तो। सिंपल सी बात है कि पहले ट्रायंगल बनाओ। यहाँ हमने बनाया एक ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल है तो एक ही ट्रायंगल बनाएंगे, 3-4 नहीं बना देने, एक ट्रायंगल पे ही जो भी बोला है वो सब बना देना है। अभी आगे पढ़ो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अभी एक लाइन तो यहाँ पे है तो इसके ऊपर ऑब्वियसली इसके ऊपर ही एक लाइन आएगी जो पैरेलल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। बहुत ही ईज़िली हम समझेंगे तो बहुत ईज़ी लगेगा ये, इसलिए ध्यान से समझना है कि क्या करना है इस क्वेश्चन इस वाले थ्योरम में, ठीक है? ये हो गया। अभी वापस से आते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमने ये चीज कर दी कि एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। नाम दे दो इसको ए बी सी। अभी आप लोगों का जैसे नाम होता है तो इस ट्रायंगल को भी नाम देना पड़ेगा हमें कि ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल बनाया। अभी इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम स्ट्रेट बनाते हैं, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन लगती है। तो वापस से बना देते हैं ट्रायंगल को। तो पहले हमने बनाया एक ट्रायंगल, इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी। इसके लिए एक लाइन पैरेलल बनानी थी, यहाँ पे हमने बना दी एक लाइन पैरेलल। और इसको नाम दे देते हैं डी ई। अभी आ जाते हैं वापस से इस पे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एक लाइन बना दी हमने पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। इंटरसेक्ट कर रहा है वो अदर टू साइड्स को डी और ई पे, मतलब ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट पे, ए सी इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे, ठीक है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब प्रूव क्या करना है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो मीन्स ये देखो ये दो पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, डी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ई इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। कैसे समझे हम ये, द अदर टू साइड्स, ये अदर टू साइड्स हो गई, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो मीन्स ए डी अपॉन डी बी रेशियो हो गया, ए ई अपॉन ई सी इसका रेशियो हो गया। ये हमें यही चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो एक एक लाइन को हमने अच्छे से पढ़ा, तो हमने डायग्राम भी बना दिया, उसके बाद हमें निकालना मतलब प्रूव क्या करना है वो भी हमें समझ में आ गया। तो इसलिए डायग्राम मेन है, डायग्राम बनाना है पहले, और एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है कि बोला क्या है, उस हिसाब से उसको डायग्राम को बनाओ। अभी आ जाओ इस पे, इसको करेंगे कैसे। तो पहले हम थ्योरम के लिए लिखेंगे गिवन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रूविंग के, भले एक्सरसाइज में आएंगे या फिर थ्योरम्स में आएंगे, तो हमें पहले इसका गिवन लिखना है, उसके बाद टू प्रूव लिखना है, उसके बाद आना है हमें प्रूफ पे। पहले सब कुछ लिख दो, गिवन के लिए क्या दे रखा है, फिर टू प्रूव मतलब उसमें टू प्रूव में क्या प्रूव करना है वो भी लिख दो, उसके बाद प्रूफ पे आना है, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ए बी intersects क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी एंड
AC intersects at point E। अभी देखो यहाँ पे अपने पास कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे, बस ये ट्राइंगल दे रखा है, इसमें एक लाइन दे रखी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाते हैं, मीन्स एक ये वाली लाइन बनाते हैं डी से, जो ए सी पे पास हो रही है, ठीक है। और दूसरी लाइन हम बनाएंगे ई से, ई पॉइंट से ए डी लाइन पे। सेम हम यहाँ पे बी पॉइंट से बनाएंगे एक लाइन, बी और ई को ज्वाइन कर देंगे, और नेक्स्ट हम डी और सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये डी के पास इधर ए ई पे हमने एक पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, इसको हम नाम दे देंगे, तो हम नाम दे देते हैं एम, और इसको हम नाम दे देते हैं एन, ठीक है। और ये क्या हो गए हमारे परपेंडिकुलर्स, ओके। और बी ई और सी डी को तो हमने कर दिया ज्वाइन। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखेंगे। हम इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसको अलग पेन से बना लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। जैसे इधर गिवन लिखेंगे हम, पहले गिवन में हमने लिख दिया जो भी हमें गिवन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, तो हम यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। अभी हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया तो वो लिख देते हैं हम इधर। कंस्ट्रक्शन में हमने किया ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आती है, तो अच्छे से करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, और दूसरा ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। और नेक्स्ट हमने क्या किया, जॉइन सी डी एंड डी ई, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है हमें, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो पॉइंट से जो हमारा बन रहा था रेशियो, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव कर देना है। कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो देखो यहाँ पे हम ट्राइंगल्स लेंगे, कैसे करेंगे इसको हम प्रूव देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, पहले प्रूफ पे आते हैं हम। तो हमने अच्छे से समझ लेना है, पहले हमने लिखा गिवन, उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। अभी आएंगे हम प्रूफ पे। तो प्रूफ क्या है इसका, कैसे प्रूफ करोगे, तो थोड़ा सा हम पे दिमाग लगाना है कि क्या कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट है ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे हमें, एरिया की ट्राइंगल ए डी ई। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई। अभी रिकॉल करो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अगर बेस और हाइट दे रखी हो तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई दो टाइम्स में आएगा, एक तो ई एन हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, एक बार हम डी एम परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है। तो हम ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं पहले। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ध्यान से समझना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई मीन्स परपेंडिकुलर हमारा हो गया ई एन। तो ई एन हमारा परपेंडिकुलर होगा तो क्या होता है, पहले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस कितना है, देखो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ये है, हाफ इंटू बेस कितना, ए डी,
इनटू हाइट कितनी EN। अच्छे से समझना है, इधर तक समझ आया सबको? आई होप सबको समझ में आया होगा कि क्या करा हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखा, हाफ इंटू AD इंटू EN मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें वो प्रॉब्लमेटिक है नहीं कि क्या करना है। एक बार और समझेंगे, पहले हम कर लेते हैं इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ इंटू AD इंटू EN। अभी दूसरी बार हम क्या लिख सकते हैं, देखो यही वाला परपेंडिकुलर लेके ये जो ट्राइंगल है ये ABE, ध्यान से समझना है, ये ABE कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल परपेंडिकुलर कौन सा लेना है हमें, EN। तो ये परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, ये जो EN है ये परपेंडिकुलर हमारा किस में आ रहा है वो देखना है हमें। तो ये देखो इन ट्राइंगल, अगर नीचे वाले ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल BDE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BDE में बेस क्या है, ये रहा BDE, इसका बेस हो गया BD और इसकी हाइट क्या हो गई, हाइट तो EN ही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हाफ इंटू BD इंटू EN। ठीक है, सिमिलरली हमने इस वाले ट्राइंगल की बात करी, अब हम इस साइड आएंगे, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ADE लेते हैं वापस से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल तो यही है बट परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं DM। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना है AE इंटू हाइट कितनी है DM। सिमिलरली हम नेक्स्ट ट्राइंगल लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब बेस जब होगा हमारा DM तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे CDE। ध्यान से समझना है, CDE हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे CE इनटू हाइट कितनी है यहाँ पे फिर से DM। तो क्या समझ आया इससे, अभी क्या करोगे, ये देखो ये वाला ट्राइंगल AD है, ये भी ADE है, ये BDE है, ये CDE है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप अपन क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स हम सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो ये जो ट्राइंगल है इसे तो ले लेंगे हम, ये BDE और CDE ये दोनों ट्राइंगल देखो DE बेस पे लाई कर रहे हैं, मीन्स ये जो ट्राइंगल है CDE एंड CDE दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि इनका बेस तो सेम है। जब भी बेस सेम हो तो दोनों एरियाज क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल BDE एंड CDE lie on सेम बेस, कौन सा बेस है इनका, DE। देखो दोनों का बेस सेम ही है, सेम बेस DE, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल CDE। अभी दोनों ट्राइंगल हो गए सेम, तो क्या करोगे, इनका ये वाला पार्ट भी इक्वल हो गया, इसका भी ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम इसके बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इधर ही हम करके देखते हैं। देखो अपॉन में करेंगे इसको तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और इसको अपॉन में लिखें तो ये दोनों भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इधर ही अपॉन कर देते हैं, देखो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं इनको। तो क्या हो गया इससे, हाफ से हाफ हो गया कैंसिल, इसको दूसरे पेन से कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ये हाफ से हाफ हो गया कैंसिल, ये EN से EN हो गया कैंसिल, ये वाला हाफ हो गया कैंसिल, ये DM और DM हो गया कैंसिल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हो गया कैंसिल। अभी ये दोनों भी हो गए इक्वल क्योंकि ये सेम बेस पे लाया करते हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, जो बचा है वो लिख दो, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो हमने क्या कर दिया, इसको इजीली प्रूव।
सी ई, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। जब भी थ्योरम आए तो सबसे पहले हमें लिख देना है गिवन, गिवन में जो भी हमें लिखा हुआ है तो वो लिख दो यहाँ पे। फिर लिखना है कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कुछ तो कंस्ट्रक्शन लिख देना है। फिर टू प्रूफ पे आना है, उसके बाद कर देना है प्रूफ। सबसे इजी थ्योरम है लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट लगती है सबसे इजी। हमें क्या करना था इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी निकाला हमने। इसके साथ ये वाले ट्राइंगल्स का भी कर दिया। अभी सेम बेस पे अगर कोई ट्राइंगल्स लाई करते हैं तो दोनों क्या होते हैं, एरियाज होते हैं उसके इक्वल। तो ये हो गई हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको लिखते हैं हम बीपीटी। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बीपीटी, लेकिन आपको फुल फॉर्म ही लिखना है हर जगह। ठीक है, खाली आपके रेफरेंस के लिए अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में मैं बीपीटी लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और उसका मतलब क्या है, रेशियो में डिवाइड हो रहा है, रेशियो उसका इक्वल होता है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में हमने ये चीज देख ली। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या बोलती है, थ्योरम 6.2। सबसे पहले क्या करोगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे गिवन, उसके बाद लिखेंगे टू प्रूफ, उसके बाद आ जाएंगे हम उसके प्रूफ पे। ठीक है, तो समझ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन भी अब, ये वाला थ्योरम। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in the same ratio then the line is parallel to the third side। अभी ये वाला जो थ्योरम है ये थ्योरम 6.1 का कन्वर्स है। तो सॉल्व कैसे करोगे, प्रूफ कैसे करोगे, पहले तो क्या करोगे इसमें, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स वही बात हो गई कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है तो हमने बना दिया ट्राइंगल। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो मीन्स क्या करोगे इसमें, अभी एक ट्राइंगल बनाया हमने, इसमें बनाएंगे हम ऐसी वाली लाइन बना देते हैं। ओके, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, ये दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, इसको उसने सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया तो लाइन, दिस लाइन देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दो लाइंस को तो इसने इंटरसेक्ट कर लिया, उसी थ्योरम का क्या है ये कन्वर्स। तो प्रूफ कैसे करोगे, पहले तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको नाम दे देंगे हम डी ई। अभी देखो इसमें मान लेते हैं हम एक लाइन बनाते हैं अपने मन से, मतलब अज्यूम करते हैं हम कि एक लाइन है, एक और लाइन है जो इसके पैरेलल जा रही है, मीन्स यहाँ से। ठीक है, और ये हो गई हमारी ई डैश। ओके, अभी पहले क्या करोगे, पहले तो लिख देंगे हम गिवन, यहाँ आएगा गिवन। गिवन में क्या आएगा, अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी इन विच डी एंड ई आर intersection point of AB and AC। अभी देखो इसमें अज्यूम करके करना है, अज्यूम कैसे करेंगे, प्रूफ क्या करना है हमें इसमें, टू प्रूफ DE is parallel to BC। DE को हमें प्रूफ करना है BC के पैरेलल। प्रूफ कैसे करोगे BC के पैरेलल, अज्यूम कर लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम आ जाएंगे इसके प्रूफ पे। क्या अज्यूम करोगे,
पहले तो हमें पता है कि डीई पैरेलल है बीसी के, लेकिन हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ये हमारा कन्वर्स है, जो पहले वाली थ्योरम है उसका कन्वर्स है। तो प्रूव कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं, अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है हमें? अज्यूम दैट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। अगर डीई पैरेलल टू बीसी नहीं है तो कौन सी लाइन पैरेलल है बीसी के? अभी हमने बोल दिया कि डीई तो पैरेलल नहीं है, तो हम मानेंगे लेट डीई डैश बी पैरेलल टू बीसी। अभी देखो, अगर बीई डैश पैरेलल है बीसी के तो क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी, मींस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई डैश अपॉन ई डैश सी। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, यही होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलती है कि दो जो ये है साइड्स वो एक दूसरे के रेशियो के इक्वल हैं। ठीक है, तो यही हमने किया, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, अभी ये जो एडी अपॉन डीबी है, ये एडी अपॉन डीबी है, वो ए अपॉन ईसी के भी इक्वल है, क्योंकि ई तो डी और ई तो क्या है? पॉइंट्स हैं जो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए अपॉन ई सी, क्योंकि एडी अपॉन डीबी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है? एडी अपॉन डीबी जो है वो ए अपॉन ईसी के इक्वल है, तो एडी अपॉन डीबी जो है वो ए अपॉन ईसी के इक्वल हो गया, और ये हो गया ए डैश अपॉन ई डैश सी। क्योंकि हमने तो बोला कि ये अज्यूम करा हमने कि डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, तो डीई पैरेलल नहीं है तो डीई डैश पैरेलल है बीसी के। बट क्या ये पॉसिबल है? ई और ई डैश दोनों ही मिड पॉइंट्स हो गए इसके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? बट दिस इज नॉट पॉसिबल एज देयर कैन नॉट बी टू intersection point। तो hence क्या हो जाएगा? DE is parallel to BC। ठीक है, समझ में आया सबको? दो दो लाइंस क्या एक ही जैसी पॉइंट्स तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ई भी बोल दें हम कि इंटरसेक्ट कर रहा है, ई डैश भी कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन था जो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो है वो एक ही लाइन जो है वही पैरेलल हो सकती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी लाइंस पैरेलल हो रही है एक ट्राइंगल के। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वाली थ्योरम का कन्वर्स। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पे। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये जो तीन थ्योरम्स आएंगी देखो यहाँ पे, ये 6.4 6.5, ये तीनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करनी है, अच्छे से समझनी है। तो एक एक पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे, क्या डायग्राम बनाना है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, थ्योरम 6.3 है हमारी, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। सिंपल सा लॉजिक है, खाली हमें स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें लिखनी होती है वो हमें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करोगे? पहले तो दो ट्राइंगल्स हैं, इफ इन टू ट्राइंगल्स, तो हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, अभी दो ट्राइंगल्स हमने बनाए। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा, थ्योरम को थोड़ा अच्छे से समझना है कि करना क्या है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स हमने बनाए, इफ टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स ये हमारा हो गया
एक ट्राइंगल वापस से बनाते हैं। ये देखो एक ट्राइंगल बनाया हमने, फिर से एक ट्राइंगल बनाया, इसको खाली हम थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब दोनों का एंगल्स इक्वल हैं, ध्यान से समझना है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द then the corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। तो कैसे प्रूव करोगे? 2 मिनट में समझाती हूँ क्या करना है। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, तो क्या करोगे? दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है इसके। एंगल्स मीन्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ये हमने सब कुछ अभी जो आगे इंट्रोडक्शन में देखा था, ये अभी आगे थ्योरम है, इंट्रोडक्शन का पार्ट ही, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देखा था शुरू में कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, वही सब चीज़ें आपको इधर अप्लाई करनी है। तो कैसे करोगे? देखो, इफ इन टू ट्राइंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसको नाम दो पहले तो, ए बी सी। अभी जैसे आप लोगों का खुद का नाम होता है, तो वैसे ट्राइंगल को भी नाम दे देना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि क्या ट्राइंगल है। ए बी सी हमने इसको नाम दिया। दूसरे वाले ट्राइंगल को दे दो डी ई एफ। अभी इसको क्या करना है? देखो, जब भी ऐसा कुछ आए, एंगल्स की बात हो रही है, तो इसमें कौन सी क्राइटेरिया लगेगी? प्रूफ पे आते हैं हम इसमें। ये हमारा होता है एंगल। ये जो क्राइटेरियंस हैं, ये जो भी मैं बता रही हूँ, ये अच्छे से समझना है। साइड 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 एंगल साइड, यहाँ भी जो भी हमारा क्राइटेरिया, अभी इधर क्या लग रहा है? एंगल एंगल क्राइटेरिया। तीनों साइड, तीनों एंगल एंगल एंगल, ये सब हमारा एक्सरसाइज में काम आएगा सारे चैप्टर्स में, तो अच्छे से समझना है, ठीक है? मतलब सारे एक्सरसाइज में, इस वाले चैप्टर में सारी एक्सरसाइज में हमें ये सब काम आने वाला है। तो इधर लगेगा हमारा एंगल एंगल एंगल, ठीक है? तो कैसे यूज करोगे इसको? तो वापस से आ जाओ इस वाले ट्राइंगल पे। इफ इन टू ट्राइंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स दो ट्राइंगल हमने लिए ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। हमें प्रूव करना है पहले तो ये सिमिलर हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करा, ये जो एंगल्स हैं, एंगल कौन से बन रहे हैं ध्यान से देखना। ये एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल ई, एंगल सी और एंगल एफ। तो लिखोगे कैसे इनको? इस थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे? हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है? यही चीज है इसमें। इफ इन टू ट्राइंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर एंगल्स प्रूव कर दिए तो उसकी साइड्स ऑटोमेटिकली सेम रेशियो में हो जाएगी, और दो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो हम जल्दी से देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? देखो, अगर एंगल ए एंगल डी इक्वल, एंगल बी एंगल ई इक्वल, एंगल सी एंगल एफ इक्वल, तो उससे क्या हुआ? यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक लाइन। क्या लाइन कंस्ट्रक्ट करी हमने? इसको दे देते हैं पी और क्यू नाम। पी क्यू हमने एक लाइन बना दी, ठीक है? तो इससे क्या हो गया? एंगल ए एंगल डी, एंगल बी एंगल ई, एंगल सी एंगल एफ, ये तीनों हमने कर दिए इक्वल। उसके बाद देखो, एंगल बी और एंगल ई तो इक्वल है। क्या ये एंगल ई और एंगल पी इक्वल है? इक्वल है, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है? तो उससे क्या हो गया? एंगल बी और एंगल पी भी इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो उससे क्या हो गया? एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है? तो उससे क्या आया हमारा? ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। समझ में आया सबको क्या करा हमने? पहले तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उसके बाद ये सिमिलर प्रूव हो ही जाएंगे, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर तो होते ही हैं, ठीक है? तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे? सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल्स। तो हमारा क्या आया इससे? देयरफॉर ये देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, डी ई एफ में डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन
क्यू एफ। समझ में आया सबको क्या किया हमने? डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। कैसे आया ये एक ट्राइंगल है, ये एक लाइन है जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में किया। डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अभी डी पी अपॉन डी ई हो गया डी क्यू अपॉन क्यू एफ के इक्वल। तो देयरफॉर डी पी मतलब क्या है? ए बी के इक्वल। देखो ये डी पी जो है ये किसके इक्वल हो गया? ए बी के इक्वल। तो ए बी अपॉन पीई किसके इक्वल हुआ? पीई किसके इक्वल होगा हमारा? ए बी अपॉन डी ई। ये देखो पीई मतलब हम इसको लिख देते हैं डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अभी इससे क्या हुआ हमारा? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। और डी क्यू मतलब हमारा क्या है? देखो ध्यान से समझना है। डी क्यू हो गया ए सी के इक्वल। तो हम लिखते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू मतलब ए सी अपॉन क्यू एफ मतलब क्या है? डी एफ। तो ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल हुआ। सबको आया यहाँ तक समझ में? अभी आगे देखो क्या करेंगे। सिमिलरली पहले हम वापस से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमें इधर एंगल 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 क्राइटेरियन यूज़ करना है। हमें वही चीज़ इसमें अप्लाई करनी है। टू ट्राइंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होगी और दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए? सिमिलर। भी एंगल 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 क्राइटेरियन यूज़ करें तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल ई इक्वल, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल। यही हमें क्या करना है? प्रूव। अभी इसको प्रूव कैसे करें? तो हमने क्या किया, इधर एक लाइन बना दी। ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें हमने एक लाइन बना दी क्योंकि ये तो क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तभी सिमिलर नहीं है। तो एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल है। ठीक है, हमने इधर लाइन बनाई तो एंगल बी, एंगल ई और एंगल पी आपस में इक्वल हो गए। देखो यहाँ पे एंगल पी और एंगल ई आपस में इक्वल हुए तो उससे क्या हो गया? एंगल बी, एंगल ई, एंगल पी आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली इधर देखें तो एंगल एफ और एंगल क्यू आपस में इक्वल हैं और ये जो एंगल एफ है ये एंगल सी के इक्वल है तो ये तीनों भी आपस में इक्वल हो गए। उससे क्या मिला हमें? एंगल बी और एंगल बी इक्वल, एंगल सी और एंगल क्यू इक्वल। तो देयरफॉर ये वाला जो ट्राइंगल है और ये डी एफ डी ई एफ जो ट्राइंगल है ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उससे क्या हुआ? ये डी पी, ये वाला हम ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है ये? इन ट्राइंगल डी ई एफ। डी ई एफ ट्राइंगल में हम देखते हैं तो डी पी अपॉन पी ई मीन्स डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा वापस से अच्छे से समझते हैं। डी पी अपॉन पी ई तक तो हमें समझ आ गया। डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अभी ध्यान से देखो तो डी पी अपॉन पी ई जो है वो क्या, वो ए बी के इक्वल है। ये जो ए बी है और ये जो डी पी है ये आपस में इक्वल है कि नहीं है? है ही सही। तो डी पी क्या हो जाएगा? ये ए बी अपॉन ये जो पी ई है ये पूरा डी पी प्लस पी ई कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ये इधर का क्या हो गया? ए सी अपॉन डी एफ। ये दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल, प्रोपोर्शन और इक्वल। ठीक है, साइड्स को ही हमें प्रोपोर्शनल और इक्वल प्रूव करना था। सिमिलरली हमने ए बी का देख लिया। अभी ए सी अपॉन ये जो ए सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी अपॉन यही चीज़ हमने यहाँ पे वैसे लिख दी। हमारा जो हमें प्रूव करना था वो तो हमारा हो ही गया। ये साइड्स हमारा जो है सेम रेशियो, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये सब सेम रेशियो में आ गया। मीन्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि सेम साइड्स के लिए आ रहा है। ये सब इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमें इधर प्रूव करनी थी। अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए, देखो दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, तो क्या हो गया हमारा? हेंस
two triangles are सिमिलर। ठीक है, तो कौन सी क्राइटेरियन से हमारे ये दो ट्राइंगल सिमिलर इक्वल प्रूव हुए, सिमिलर हुए मीन्स बाय एंगल 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 क्राइटेरियन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यूँ भी लिखेंगे इसमें ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ये देखो ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ। ये सब थ्योरम्स हैं खाली, ये थ्योरम्स आपके एग्जाम में ज़रूर से आती है और ये थ्योरम्स मोस्टली क्वेश्चंस प्रूव करने में काम आती हैं। उसमें आपको ये सब नहीं दे रखा होगा, उसमें नंबर्स दे रखे होते हैं। ठीक है, तो थ्योरम को अच्छे से समझना है, एक-एक पार्ट को अच्छे से हमें आना चाहिए। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम 6.4 पे। तो हमारी थ्योरम 6.4 क्या दे रखी है? सारी थ्योरम ऑलमोस्ट सेम है, खाली इधर-उधर का डिफरेंस है इसमें। तो क्या प्रूव करोगे इसमें? देखो यहाँ पे है हमारे पास इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं, sides of one triangle are proportional to, that is in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। means फिर से दो ट्राइंगल बना दो, ये एक ट्राइंगल हुआ हमारा, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। ओके, एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, दूसरे ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ, और बीच में हम फिर से इधर एक लाइन बना देंगे जिसको नाम हमने पहले क्या दिया, पी और क्यू, इधर भी पी क्यू ही दे देते हैं। अभी इसको समझ लेते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो इसमें क्या कर दिया इसने, उधर एंगल्स को इक्वल दिया था, इधर साइड्स को इक्वल दिया। मीन्स यहाँ पे आ गया साइड साइड साइड। कौन सी क्राइटेरिया लगती है इधर, साइड साइड साइड, तीन साइड्स का जो है रेशियो वो इक्वल है। मींस क्या दे रखा है हमें, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अभी उसने बोला क्या है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो एंगल्स तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। मींस ये जो एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल ई, ये हो गए इक्वल। फिर हो जाएगा हमारा एंगल सी और एंगल एफ, ये भी हो जाएगा इक्वल। फिर ये एंगल ए और एंगल डी, ये भी हो जाएगा हमारा इक्वल। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारे पास कि दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये थ्योरम्स हमें थोड़ा सा समझनी है अच्छे से। ठीक है, मोस्टली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वही हमारी मेन है, वो एग्जाम में ज़रूर आती है, तो वो वाली थ्योरम हमें अच्छे से करनी है। ये वाली थ्योरम्स भी हमें आनी चाहिए कि क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा साइड 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 क्राइटेरियन। इससे पहले हमने देखा एंगल 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 का क्राइटेरियन। अभी लास्ट हम एक और क्राइटेरिया देखेंगे। इधर हमारा साइड 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 हो गया, क्योंकि ये देखो प्रोपोर्शनल साइड्स का दे रखा है, फिर एंगल्स हो गए इक्वल, तो दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ है सारा। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा थ्योरम है साइड एंगल साइड पे बेस्ड। तो क्या करोगे उसमें, यही सेम चीज़ वापस से करनी है, सेम दो ट्राइंगल्स बनाने हैं। पढ़ लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग these angles are proportional, then the two triangles are similar। मीन्स ये हमारा एक ट्राइंगल हुआ, ये हमारा एक और ट्राइंगल हुआ। ओके, इसको नाम दे दो ए सी, इसको नाम दे दो डी ई एफ, और ये हो गया पी क्यू। ओके, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स। अभी देखो खुद ही बोल रहा है ये कि एंगल
एक तो एंगल है, एक साइड है और एक और क्या है? एंगल। ये वाला क्राइटेरियन हमें इधर यूज़ करना है। एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जो भी साइड्स हैं इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो 2 ट्रायंगल्स क्या हो जाएँगे आपस में? सिमिलर। ठीक है? तो ये एंगल ए और एंगल डी हो गया इक्वल, एंगल बी और एंगल ई हो गया इक्वल, और कोई बी, सी और अपॉन ई है, ये दोनों साइड्स क्या हो गई? आपस में इक्वल। यही चीज़ है, इसे हम एंगल साइड एंगल वाली क्राइटेरियन बोलेंगे। इससे पहले हमने देखी साइड 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 वाली क्राइटेरियन, और इससे पहले हमने देखा एंगल 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 वाला क्राइटेरियन। और सबसे मेन जो है वो ये वाला हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये हमारी मेन है। इसके बाद इसका कन्वर्स भी हमें अच्छे से आना चाहिए, और ये थ्योरम्स भी हमें समझ लेने हैं कि क्या बोला है इस क्वेश्चंस में। और इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं तक था। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।